हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पे आज हम बात करेंगे विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2024-25, जिसका एग्जाम 3 दिसंबर 2023 को होना है। उसमें अगर हिंदी के कई वर्षों से ग्रामर नहीं पूछी गई तो इस बार ग्रामर पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। अगर ग्रामर का पेपर आता है तो किस प्रकार का मॉडल पेपर रहेगा, तो आइए इस मॉडल पेपर के माध्यम से समझने का प्रयास करता हूं। मेरे आंसर बताने से पहले आप अपने आंसर का कमेंट जरूर करें। तो आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द संज्ञा है? शहर, वह, हम, और। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर संज्ञा शब्द कौन सा है। आपने समझ गए होंगे, शहर एक नाम है, यानी तो यहाँ पर संज्ञा क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही होगा। दावत का बहुवचन, दावतों, दावतें, कई दावतें या इनमें से कोई नहीं। इसका भी आंसर, आप हिंदी भाषी हैं, बहुत आसानी से इसका आंसर लगा पाएंगे और आंसर आप इसका भी ही देंगे। अगला प्रश्न, तुलसीदास की रचना कौन सी है? गीता, रामचरितमानस, पुराण या फिर वेद। तो जो तुलसीदास हैं, इन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। कौन सा शब्द सर्वनाम है? गरीब, राधा, वे, अंडा। सभी को मालूम है संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही जो है हमारा सर्वनाम होता है। तो यहां से ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला है चंद्रमा का पर्यायवाची, दिनकर, भानु, कनक और शशि। सही मायने में अगर आप चंद्रमा के पर्यायवाची जानते होंगे तो दिनकर, भानु तो ये है नहीं आपके, कनक भी नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? शशि। ये किसका है? आपका चंद्रमा का है। अगला है, सूरदास किसके पद गाया करते थे? विष्णु जी के, राम के, गणेश के या फिर कृष्ण के। सभी को मालूम है सूरदास जो है वो प्योरली कृष्ण के पद ही गाते थे। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन डी को क्लिक कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, राम का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में, मथुरा में, नंदगांव में, बरसाना में। तो चूंकि सातवां प्रश्न ये जीके जैसा ही प्रश्न है, समझ लीजिए। अयोध्या में हुआ था राम का जन्म। कठिन शब्द का विलोम क्या होगा? सीधा, सरल, कोमल या फिर मुलायम। तो चूंकि कठिन है तो कठिन का जो विलोम शब्द होगा वो होगा सरल। भानु किसका पर्यायवाची है? सूर्य का, चंद्रमा का, कमल का या फिर पहाड़ का। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चों सूर्य, यानी ऑप्शन ए। अगला जो है आपका एक पैराग्राफ दिया गया, 100% पैराग्राफ आएगा। मैं पैराग्राफ को जल्दी से पढ़ देता हूं और इस पर बेस्ड 5 प्रश्न हैं उन्हें मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ है इसको आप बहुत आसानी से पढ़ेंगे और इसे समझ पाएं, और समझ के पढ़ना क्योंकि आपको इसके आंसर देने रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए पैराग्राफ दिया गया है, सूरदास के पद गांव गांव में गाए जाते हैं। वह हिंदी के यशस्वी भक्ति कवि थे। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का जैसा भावपूर्ण चित्रण सूरदास ने किया है वैसा विश्व साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है। ब्रज भाषा की पूरी मिठास सूर के पदों में भर गई है। विद्वानों का मत है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट बल्लभगढ़ से लगभग 2 मील दूर स्थित से ही में हुआ था। वह जाति के ब्राह्मण थे। किशोरावस्था में ही विरक्त होकर वह मथुरा चले गए और बाद में आगरा मथुरा के बीच गौ घाट पर साधु के रूप में रहने लगे। उन्होंने अपना एक पद बनाकर स्वामी वल्लभाचार्य को सुनाया। इससे वह सूरदास से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सूरदास को अपना शिष्य बना लिया। उन्हीं की आज्ञा से सूरदास ने संस्कृत में श्रीमद् भगवत महापुराण के आधार पर श्री कृष्ण का विस्तार पूर्वक पद शैली में वर्णन किया। अब इस पैराग्राफ के आधार पर जो 5 प्रश्न हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो यहाँ पर देखिए 10वां प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? श्री कृष्ण, वल्लभाचार्य, रविदास या हरिदास। तो सही आंसर हो जाएगा
वल्लभाचार्य, जो कि आपने ऊपर पढ़ रखा है। 11वां प्रश्न है, सूरदास ने किसकी लीला का वर्णन किया? श्री कृष्ण, राम, बलदाऊ, नंद। बिल्कुल सही आंसर होगा श्री कृष्ण। आप इसका आंसर ऊपर देख चुके हैं। सूरदास किस जाति के थे? क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण या शूद्र? आप देख चुके हैं, ये ब्राह्मण जाति के थे। अगला प्रश्न है, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? चूंकि इसके पहले आपने सूरदास के जन्म के बारे में भी पढ़ लिया था, मथुरा में, स्याही में, गोकुल में या फिर वृंदावन। तो यहां से ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, सूरदास के पद कहाँ गाए जाते हैं? वृंदावन में या मथुरा में, गोकुल में या गांव गांव में? तो इसका सही आंसर होगा कि ये गांव गांव में गाए जाते हैं। अगला है, ग्रामर से फिर प्रश्न आपके शुरू हो गए, यहां से आपके ग्रामर के उत्तर देने हैं। घोड़ा शब्द का स्त्रीलिंग है, यानी घोड़ा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? घोड़ी, घोड़ी, घुड़िया या फिर घूड़ी। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सही जवाब देना है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घोड़ी। यहाँ से हम ऑप्शन ए को चूज कर लेते हैं। अगला, सार्थक शब्द क्या है? तो यहाँ पर सार्थक मतलब जिससे एक अर्थ निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग सार्थक शब्द। यहाँ पर सार्थक शब्द के लिए आपको यहाँ पर देखिए, गीपा, सेव, रणा, रण, लय, लयक। तो यहाँ पर सार्थक शब्द यहाँ पर देखिए, पढ़ने पर ही पता चल रहा है कि ये सेव का बोध यहाँ पर हो रहा है। ग्राम का तद्भव क्या होगा? तो ग्राम आपका तत्सम शब्द है, तो इसका आपका जो है तद्भव शब्द क्या बनेगा? गांव, ग्राम, गांव, गांव। तो यहाँ पर गांव जो है अमोनिया वाला ऑप्शन डी इसका जो है तद्भव शब्द बनेगा। अगला है आपके सामने, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 18वां में देखिए, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलया, हम प्लस आलया, हिम प्लस अलय। तो यहाँ पर सही अगर देखोगे तो आपका बनेगा ऑप्शन ए, हिम प्लस आलय बराबर होता है हिमालय। गृह प्रवेश किस प्रकार का समास है? यानी आपको समास भी पढ़ने हैं। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु समास, द्वंद्व समास। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न आपके सामने और आज का अंतिम प्रश्न है, अपमान, अपमान शब्द किस उपसर्ग से बना हुआ है? तो ये है अप, अव, आ, उप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप, यानी ऑप्शन ए। कुल मिला के आज के ये 20 प्रश्न थे। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को इसे शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर इस प्रकार के आप वीडियो देखना चाहते हैं, यानी विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की, तो आपको 300 से अधिक वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेंगी। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर विद्या ज्ञान स्कूल प्रिपरेशन सेलेक्ट कीजिए, जहाँ पर 300 से अधिक वीडियो अपलोड है।